आपको टेस्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग क्यूएसडी से ही करेंगे। देखो बच्चों, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें और टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है ना। जब आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ देते हो। सपोज करो 720 में से किसी के 400 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब उसने कुछ क्वेश्चन या तो गलत किए हैं या कुछ छोड़े भी हैं। पक्की बात है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है ना। तो हर टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं या जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, उनकी लिस्ट बनाते चलो, उनका स्क्रीनशॉट लेते चलो। ऑनलाइन है तो बच्चे कहेंगे सर कैसे बनाएं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलो और वो क्वेश्चन की एक फाइल बना लो और उन क्वेश्चनों को आप जरूर रिवाइज किया करो बार बार, क्योंकि वो क्वेश्चन वो हैं जो तुमसे नहीं हुए हैं। जो तुमसे हो गए हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 90% है कि वो हमसे फिर से हो जाएंगे, मगर जो तुमसे नहीं हुए हैं उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 100% है। तो उसको बढ़ाना है हमें। तो एक टारगेट सेट कर लो। रूल नंबर 1 क्या, टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुए हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी एक फाइल बना लो, या फिर उनको कलेक्ट करते जाओ और उन क्वेश्चन को फिर से किया करो, उन क्वेश्चन को फिर से किया करो और साथ में वो कलेक्शन तैयार करते जाओ। क्यों? उस कलेक्शन को कम से कम 3 से 4 बार पेपर के पहले तक कर लेना है। मतलब जैसे अभी कर लिया, सपोज करो कल टेस्ट हुआ था, आज हमारे पता चल गए नंबर और साथ में ये भी पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, तो उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया या उनको कलेक्ट कर लिया। कैसे करना ये आप देख लो। अब उसके बाद उनको फिर से सॉल्व कर लिया, एक राउंड हो गया। अब 1.5-2 महीने बाद हमने उनको फिर से सॉल्व किया, दूसरा राउंड हो गया। फिर पेपर के पहले या 20 दिन पहले हमने उनको फिर सॉल्व किया, तीसरा राउंड हो गया। मतलब 3 से 4 बार उन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है पेपर में बैठने से पहले। पेपर में बैठने से पहले क्यों? क्योंकि जो हमें नहीं हो रहा है इसका मतलब हम उसमें कमजोर हैं, तो हम बार बार उनको करेंगे तो हम तेज हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये समझे। अब दूसरा पॉइंट आओ, दूसरा पॉइंट आओ। स्क्रीनशॉट नहीं अलाउड है इन ऐप पे। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं अलाउड है तो यार तुम तो बड़े टैलेंटेड हो, तुम भी ऐसा करोगे क्या? मैं बताता हूं, मेरा मोबाइल किधर है, देखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो, मगर प्रभु तुम्हारे घर में एक और मोबाइल होगा, तुम इस तरह से उसकी पिक्चर तो खींच सकते हो ना, इस मोबाइल से ऐसे करके, देखो ऐसे करके क्वेश्चन की, ये देखो, तो आ गया ना स्क्रीनशॉट की तरह। इसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे कर लो, मतलब किसी भी तरह उस क्वेश्चन को कलेक्ट करना है, लिख के कलेक्ट करो, आप लिख के कलेक्ट करो, मगर एनी हाउ कलेक्ट करना है, उसमें बहाना नहीं चाहिए। कैसे करना है ये तुम जानो, उसमें अपना तुम दिमाग लगाओ। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो उसकी खींच लो, फोटो खींच लो दूसरे मोबाइल से, या फिर कॉपी पे लिख लो, मतलब जो भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं। वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हारा हेडक है, हमारा काम है आपका प्रोसेस को समझाना, ठीक है। उसको अब इसके बाद टेस्ट की एनालिसिस करो। टेस्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है जरा समझो। आप इस टारगेट पे रहो कि जब भी आप पेपर दो, टेस्ट पेपर दो, तो पूरी ताकत के साथ दो। पूरी ताकत के साथ देने से क्या होता है, पिक्चर हमेशा क्लियर होती है कि अभी हमको बहुत पढ़ना है या अभी हमको और नंबर जुगाड़ने हैं। वैसे क्या होता है, बच्चा सोचता है अरे यार कल रात में ही तो रिवीजन किया था और कल रात भर रिवीजन किया, 500 आ गए, तो जब हम सब कुछ पढ़ेंगे तो हमारे 720 आ जाएंगे, हमारे 720 आ जाएंगे। तो फिर बच्चा ये सोचता है, तो वो गलत फहमी में जीता रहता है, गलत फहमी में जीता रहता है, अचानक जाके निपट जाता है पेपर में। तो इन बातों को ध्यान रखिए कि जितना भी टेस्ट है पूरी जान लगा के दो।
जैसे जो भी नंबर आए रियल नंबर आए, वो तुम्हारी क्षमता के नंबर आए, और तुम्हें पता हो कि उनको बढ़ाना कैसे है, तुम्हें पता हो कि तुमको बढ़ाना कैसे है। ठीक है, यस। चलो अब कहानी को आगे शुरुआत करते हैं।